students, we are going to study the adverse drug reactions of first generation antipsychotics. So first generation में we have already studied कि आपके पास low potency के drug हैं, then you have the drugs of medium potency. So low potency की बात करूँ या फिर medium potency की बात करूँ, these are actually the phenothiazine derivatives. So you know कि जी फिनोथायाजीन डेरिवेटिव्स अब आपके पास आगे दो कैटेगरीज के, लो पोटेंसी एंड दी मीडियम पोटेंसी. अगर मैं ओवरऑल एडवर्स इफेक्ट्स की बात करूँ आपकी फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स की, तो यू नो कि दे आर एसोसिएटेड विद सेडेशन एंड द वेट गेन, पर्टिकुलरली थियोरिडाजीन एंड क्लोरप्रोमाजीन. ये दो ऐसी ड्रग्स हैं जिनसे सेडेशन और वेट गेन इज़ डेफिनेटली एसोसिएटेड. अच्छा, अब जी आपके पास जो थियोरिडाजीन है that is piperidine derivative, while in that case of chlorpromazine this is aliphatic derivatives. So अगर मैं ओवरऑल ADRs की बात करूँ, ओवरऑल एडवर्स इफेक्ट्स की बात करूँ, आपके पास जो फिनोथायाजीन डेरिवेटिव्स हैं, these are actually the low potency drugs and these low potency drugs are associated with the orthostatic hypotension and tachycardia. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्यों आएगा? बिकॉज आपके पास ये जो ड्रग्स हैं ये ब्लॉक कर देंगी आपके अल्फा 2 रिसेप्टर्स को, और आपको पता है कि आपके जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं दीज आर प्रेजेंट प्री साइनेप्टिकली आपके न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट हैं. जब भी यहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉक हुए, अब इसकी ब्लॉकेज से क्या होगा कि एपिनेफ्रिन रिलीज नहीं होगी, और आपको पता है जी एपिनेफ्रिन क्या है, ये वैजोकंस्ट्रिक्टर है और ये आपके हार्ट रेट को, कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाती है. वाइल जी जब एपिनेफ्रिन रिलीज़ नहीं हुई, डेफिनेटली आपका पेशेंट किस तरफ चला जाएगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की तरफ चला जाएगा. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द टेकीकार्डिया. टेकीकार्डिया क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द इनहिबिशन ऑफ द M2 रिसेप्टर्स विच आर एक्चुअली द मस्करीनिक रिसेप्टर्स. सो यहाँ से यू आर हैविंग एन आइडिया कि आपके जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स हैं वो ना सिर्फ डोपामिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर बाइंड करते हैं, दे आर ऑल्सो एक्चुअली अफेक्टिंग डिफरेंट अदर रिसेप्टर्स. आपके पास एक एग्जांपल आ गई एड्रीनो रिसेप्टर की, दूसरी एग्जांपल आपके पास आ गई मस्करीनिक रिसेप्टर्स की. सो जी अभी तक एडवर्स इफेक्ट्स आपके पास फर्स्ट जनरेशन्स के कौन कौन से आए हैं जी? सेडेशन है, वेट गेन है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, देन यू हैव दी टेकीकार्डिया. सो अब इसके बाद जी अंडरस्टूड से बात है कि अगर ये ड्रग्स ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवाती हैं, इट मीन्स दीज ड्रग्स आर एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन मीन आर्टीरियल प्रेशर, या आर्टीरियल प्रेशर को डिक्रीज़ कर देंगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर देंगी, स्ट्रोक वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर देंगी, डेफिनेट से बात है कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज़ कर देंगी, एंड अल्टीमेटली दिस विल रिजल्ट इन हाइपोटेंशन, मोर प्रिसाइजली ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. अच्छा जी, इन एडवर्स इफेक्ट के बाद जी एक और मेजर एडवर्स इफेक्ट अगर मैं बात करूं थियोरिडाजीन की. सो थियोरिडाजीन आपके पास ऐसी ड्रग है जो कि आपके ईसीजी को, आपके पेशेंट के ईसीजी को अफेक्ट करती है, ऑल्टर करती है. सो दिस विल रिजल्ट इन एबनॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अब क्या करेगी? क्यूटी इंटरवल को अफेक्ट करेगी, ST सेगमेंट को अफेक्ट करेगी, T वेव को अफेक्ट करेगी. कैसे करेगी भी? ये प्रोलॉन्ग कर देगी क्यूटी इंटरवल को. अब क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द इनहिबिशन ऑफ द पोटाशियम चैनल्स. पोटाशियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे जिसकी वजह से पोटाशियम सेल के अंदर से बाहर की तरफ नहीं जाएगा. सो दिस विल रिजल्ट इन डिलेड रीपोलराइजेशन ऑफ द कार्डियक सेल्स. अच्छा, दूसरे किस चीज़ में अब नॉर्मेलिटी आएगी? ST सेगमेंट में और T वेव में. अब इन दोनों को अभी मैं डिस्कस करती हूँ. यू मस्ट नो कि आपके पास ST सेगमेंट जो आगे जाके हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं, दिस ST सेगमेंट है क्या? ये बच्चों बेसिकली आपका सेगमेंट है. दिस इज पीरियड बिटवीन द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. ये पीरियड है डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के स्टार्ट का. अच्छा जी, ST सेगमेंट में क्या ऑल्टरेशन आएगी अभी डिस्कस करते हैं. T वेव भी थियोरिडाजीन ने क्या किया, उसको भी अफेक्ट कर दिया. कैसे अफेक्ट किया इसको भी डिस्कस करते हैं. अच्छा जी, अब जी ये इफेक्ट आएंगे ECG से रिलेटेड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से रिलेटेड. लेकिन अगर आपका पेशेंट अपनी ड्रग को विदड्रॉ कर देता है विद कंसल्टेशन विद द डॉक्टर, डॉक्टर कहता है अच्छा जी आप
इस ड्रग को आप छोड़ दें तो ये जितने एडवर्स इफेक्ट हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ थियोरिडाजिन भी कोई ऐसी ड्रग है जो बहुत ही ज़्यादा जी इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क है टोरसेड्स का यानी कि वेंट्रिकुलर एरिथमिया का, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है भाई। जितनी दूसरी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एरिथमिया कॉज करवाती हैं, वेंट्रिकुलर एरिथमिया कॉज करवाती हैं, उतना ही रिस्क थायरोइडाजिन के साथ भी एसोसिएटेड है। अच्छा, अब डिस्कस कर लेते हैं बच्चों आपके ईसीजी को, जो आप ऑलरेडी फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं ईसीजी की बात करूं तो यू हैव पी वेव आती है आपके पास, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है, देन यू हैव दी एस टी सेगमेंट, ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज फ्लैट आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जो कि कनेक्ट कर रही है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को टी वेव के साथ, इसको हम एस टी सेगमेंट कहते हैं। अब आ जाते हैं हम जी टी वेव की तरफ, ठीक है। पहले क्या थी पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स था, देन देर वाज एस टी सेगमेंट, नाउ देर इज टी वेव। अच्छा जी, टी वेव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। ये रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, जबकि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया ये जो स्ट्रेट आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है जिसको मैं एस टी सेगमेंट कह रही हूँ, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? ये ड्यूरेशन है, ये पीरियड है किसके दरमियान का? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के दरमियान का और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के स्टार्ट का, यानी कि पीरियड बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अच्छा बच्चों, अब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में होगा क्या कि ये जी आपका ये जो एस टी सेगमेंट है इसको एलिवेट कर देगी। अगर तो एलिवेट हो जाएगा, ये किस चीज़ की इंडिकेशन है? दिस इज इंडिकेशन ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी कि हार्ट अटैक को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एस टी सेगमेंट या आपका जो एस टी सेगमेंट है अगर ये डिप्रेस हो जाए, ठीक है, दिस इज इंडिकेशन ऑफ द मायोकार्डियल इस्कीमिया। अगर मैं बात करूँ टी वेव की, ये टी वेव, ठीक है, जो कि आपको राउंड मिल रही है ना, अगर ये इन्वर्स हो जाएगी, इसके ऑपोजिट हो जाएगी, दिस विल रिप्रेजेंट मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर आपकी ये टी वेव टॉल हो जाएगी, पीक पे, मजीद पीक पे चली जाएगी, दिस विल रिप्रेजेंट दी हाइपरकैलीमिया। अगर आपकी यही टी वेव बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी जैसे कि एस टी सेगमेंट है, दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग दी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सो बच्चों, ये थे आपके एडीआर्स दैट वर एसोसिएटेड विद दी फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे याद रख लो, आपने एंटीसाइकोटिक्स में हाइपोटेंसी की ड्रग्स पढ़ी थी जिसके अंदर हेलोपेरिडोल पढ़ा था, जिसके ब्रांड्स भी आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। अब ये हमने डिस्कस किया था जी, ये ड्रग्स हैं, नो डाउट इसके साथ एसोसिएटेड हैं आपके जी मूवमेंट डिसऑर्डर्स, ठीक है। सो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स एसोसिएटेड है, उसके बावजूद आप इस ड्रग को यूज़ करते हैं, हेलोपेरिडोल को इस्तेमाल करते हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन QTC। अच्छा, अब ये QTC क्या है? डेफिनेटली ECG से रिलेटेड ही कोई पॉइंट है ना। सो इसको अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ADRs ऑफ द फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक्स।